अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम चैप्टर 13 क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक 13.5 यानी रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने रिफ्रैक्शन को पहले डिस्कस किया हुआ है कि वेव जब मीडियम चेंज करती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और हमने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा हुआ है कि जब कोई वेव के रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाए तो उससे वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। सेम वही चीज है, एग्जाम्पल भी वही है, जस्ट साथ हमने किसका यूज करना है? साउंड का। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड, बस ये इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। अब आप जानते हो साउंड भी वेव है तो वो भी रिफ्रैक्शन भी करवाएगी, रिफ्लेक्शन भी करवाएगी और डायफ्रैक्शन भी करवाएगी। बात समझ आ रही? तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड? व्हेन साउंड मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एयर है और ये वाटर है इधर वाला, ये नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया। ये वेव आ रही है, साउंड वेव, और जब यहां पे आएगी तो यहां पे आने के बाद क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। बात समझ आ रही? और वजह आप जानते हो, चेंज, डायरेक्शन चेंज होती है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। अब आपको पता है कि एयर की डेंसिटी लेस होती है, वाटर की डेंसिटी इसकी निस्बत क्या होती है? हाई। और जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो ज्यादा होती है किसमें? वाटर में। तो ज्यादा होने की वजह से ये जो पाथ में क्या आता है? चेंज। उसकी मेन वजह क्या है कि स्पीड क्या हो जाती है? चेंज। इसके बारे में मैंने डिटेल से बात की है बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं दोबारा वही एग्जांपल सेम रिपीट कर रहा हूं। ये एक रोड है, बात समझ आ रही? और बड़ा स्मूथ रोड, ये रफ रोड है, दो अलग अलग रोड है। इसको मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी थी। एक गाड़ी है, उसका टायर इस तरह चढ़ता है इसके ऊपर, रफ रोड के ऊपर। ये वाला पहले अंदर चला जाएगा रफ में, ये वाला बाद में। जो रफ पे जाएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, इसकी तेज हो जाएगी, तो ये गाड़ी क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। सेम एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई होती है। जब भी डिफरेंस इन डेंसिटी आएगा तो जो वेव है वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेगी, बेंड कर लेगी। यही चीज कराती है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ओके बच्चों, तो जब एयर से वाटर में गई तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? चेंज। अब पानी के अंदर को बंदा है, समझ आ रही? वो हमारी कोई साउंड है वो उसे क्लियर सुनाई देगा बजाय के एयर वाला, क्योंकि साउंड जो है वो फास्ट और क्लियर ट्रैवल करता है किसमें? वाटर में, एज कंपैरिजन टू एयर। नेक्स्ट बच्चों है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमारे पास बच्चों एक टीचर है, फॉर एग्जांपल ये क्लास में लेक्चर दे रहा है। ये दरवाजा है, एक लड़का ए यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है। ये लेक्चर काफी ऊंचा दे रहा है, तो क्या हो रहा है कि जब इसकी आवाज दीवार इस दरवाजे से निकलती है तो फैल जाती है। बात समझ आ रही? और फैलने की वजह से चारों तरफ वो मूव करती है। बात समझ आ रही? तो ये जो आवाज इस ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद फैली, स्लिट से टकराने के बाद फैली, तो ये आवाज का फैलना कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब ए वाला बंदा टीचर को नहीं देख रहा, बी वाला टीचर को नहीं देख रहा, सी वाला टीचर को नहीं देख रहा, लेकिन उसकी आवाज सुन रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल आर स्लिट। यहां पर दरवाजा स्लिट का काम कर रहा है। इट अलाउ अस टू हियर द साउंड व्हेन सोर्स इज नॉट विजिबल टू अस। बस समझ आ रही? यानी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो बाहर मेरी आवाजें जा रही हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? डिफ्रैक्शन। ये सिंपल सी बात आप लोगों ने समझनी है कि आवाज का किसी ऑब्स्टिकल से फैल जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन। बच्चों, ये छोटी सी दो डेफिनेशन थी, साथ एग्जांपल मैंने समझा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।